तो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूँ। तो आज एसपीडी पढ़ने का डे 20 और पेज नंबर 49 ऑफ एसपीडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है, जो कि लगभग 3 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। दूसरा है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन सा कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। थोड़ा सा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखेंगे। ये कब से कब तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था? 1798 से 1805 तक। इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1800 ईस्वी में किया था। और ये खुद को बंगाल का शेर बोलता था। क्या बोलता था खुद को? बंगाल का शेर। और इसने सहायक संधि की शुरुआत की थी। कौन सी संधि की? सहायक संधि की, जिसके तहत क्या होता था कि कोई भी राज्य जो है, उस समय जो भी राज्य था, उसको अपने सैनिक को हटा के ब्रिटिश सैनिक को रखना होता था। उसको वेतन देना होता था और इसके एवज में क्या मिलता था कि अगर कहीं से भी बाहरी हमला या कुछ हो रहा है तो अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे। और ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? ये था हैदराबाद, जो कि 1798 में स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर, मराठा सभी ने स्वीकार किया था, मतलब बहुत सारे राज्यों ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जा रहा है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट चल ये किनके ये में याद में मनाया जाता है? सर सीवी रमन, जिन्होंने 1928 में रमन प्रभाव का खोज किया था और उन्हें इसके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसमें विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। संसद के 2 अधिवेशन का समय अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 अधिवेशन मतलब कोई भी अधिवेशन के बीच में 6 महीनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए संसद के। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है मैला आंचल के लेखक? फणीश्वर नाथ रेणु। डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र है। डोलड्रम क्या है? निम्न दाब वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है खेत्री, जो कि राजस्थान में वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है वो? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और भी कुछ देखेंगे तांबा के लिए तो मलचखंड जो है एमपी में वो सबसे फेमस है। सबसे ज़्यादा जहाँ पे उत्पादन होता है वो है मलचखंड, जो कि मध्य प्रदेश में है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन भारत में कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे कौन आता है? झारखंड। और झारखंड में कौन सा क्षेत्र में? सिंहभूम, जहाँ पे कि तांबा का उत्खनन होता है। और अगर देश में बोला जाए कि कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करता है, तो वो कौन सा हो गया? चिली हो गया। कौन सा हो गया यहाँ पे? चिली। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व संबंध का मतलब शब्द का संबंध किससे है? फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट। याद है? तो ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को, जब पेरिस में एक बैलिस्टल किला था, बैस्टल किला, उस पर हमला हुआ था। उसके बाद से ये आंदोलन शुरू हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गया था। तो ये कहाँ हुआ था? पेरिस में बैस्टल किले पर हमला हुआ था। उसी से मतलब क्रांतिकारियों ने इस किले पर हमला किया था, जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और उसके बाद इस क्रांति की शुरुआत की गई। दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। कहाँ के? इटली के। और उन्होंने एक बुक भी लिखा था। कौन सा? द डिवाइन कॉमेडी। ये दांते द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से वो जैन धर्म की शिक्षा ली थी। उन्होंने जैन धर्म का पालन किया था, मान लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा जाए तो ये उन्होंने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला था? 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक चला था, ईसा पूर्व तक। और इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। कब किया था? 305 ईस्वी में। और ये जो सेल्यूकस निकेटर था, ये किसका? आपका क्या बोलते हैं? सिकंदर के पूर्वज, मतलब ये थे अग्रज। इसके पूर्वज कौन थे? सिकंदर। और ये मेगास्थनीज, जो कि ये सेल्यूकस निकेटर का कवि था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। वो किसका राजदूत था?
सेल्यूकस निकेटर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। यस, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। कौन था विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक? हरिहर और बुक्का, जिसने कब किया था? 1336 में। तो थोड़ा सा देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कौन कौन से शासक ने इस पे राज किया था। तो पहला कौन सा था? संगम वंश, वही हरिहर और बुक्का वाला। वो कब से कब तक? 1336 से 1485 तक राज किया था। फिर आया था सलू वंश, जो कि 1485 से लेकर 1505 तक राज किया था, लगभग 20 वर्ष। और उसके संस्थापक कौन था? सलूह नरसिंह देव राय, सलूह नरसिंह देव राय। और अगर उसके बाद देखा जाए तो वो तुलु राजवंश ने शासन किया था। वो कब किया था? 1505 से 1570। और इसके संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे। उसके बाद आया अराविडु राजवंश, जो कि 1570 से 1646 तक राज किया था। और उसका शासक कौन था? संस्थापक तिरुमल था। और ये तुलु राजवंश है, इसमें एक प्रसिद्ध राजा था केडीआर, जिसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहता था। मुक्त माल्यदा इन्होंने लिखा था। क्या, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हनुमंत राव, एक सेकंड इसको हटाता हूँ। हाँ, हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। किससे है? उर्वरक उद्योग से था। एक समिति थी, हनुमंत राव समिति। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। और वो डेट क्या था? 9 जनवरी 1915। इसी के उपलक्ष्य में हर 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी, बन्नी हट्टी, इसका भी युद्ध बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? राक्षसी तंगड़ी हो गया, बन्नी हट्टी का युद्ध हो गया। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य के बीच में। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत, मतलब अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, इन चारों के शासकों के साथ ये कंबाइंड लड़ रहे थे। किसके खिलाफ? विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ। और इसका रीजन क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था राम राय, उसका विस्तार विधि नीति, मतलब वो अपना राज्य का विस्तार करना चाहता था। हमेशा इसमें इंटरफेयर कर रहा है, दक्कन सल्तनत से के साथ लड़ाई कर रहा है। इसके कारण वो लोग मिलके इसके साथ युद्ध किए थे। तो कौन कौन सा था? अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम क्या है? ईंधन तत्व नहीं है। ईंधन तत्व क्या होता है? जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, जिससे ईंधन बनता है। तो हीलियम क्या है? वो तो एक गैस है, वो ईंधन तत्व नहीं है। वो वो तत्व जो कि रेडियोधर्मी होती है, वो ईंधन तत्व होती है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानों के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। किसके कारण? निम्न आर्द्रता। तो निम्न आर्द्रता क्या होता है? जैसे उसमें ह्यूमिडिटी कम है, मतलब आपका लगभग 30% के आसपास है। अगर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मतलब अगर वो 100% से ज़्यादा होता है, तब बादल क्या है? पानी को रोक नहीं पाते हैं और वो बारिश कर देते हैं। लेकिन रेगिस्तान के बादल में क्या होता है कि उसमें पानी कम होता है, 30% के आसपास आर्द्रता है, तो वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वहाँ बारिश नहीं होता है। पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण है। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का, मतलब बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का ये मिश्रण होता है, लगभग 150 होता है। बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ है ये। और वैसे ही अगर कुकिंग गैस के बारे में देखेंगे तो उसमें कौन सा है? मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय है। कौन थी? पी बंदोपाध्याय, पहली महिला एयर वाइस मार्शल। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। उसमें क्या होता है कि जैसे तरंग होता है, जैसे कि ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, उसकी आवृत्ति बदलती है। कैसे? जब जैसे कोई गाड़ी हमारे करीब आ रहा है तो उसकी आवृत्ति बढ़ती जाएगी, कोई दूर जा रहा है तो वो फिर धीरे सुनाई देने, नीचे सुनाई देने लगता है। तो ये क्या होता है? ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। जैसे तरंग की आवृत्ति जो है वो बदलती है, स्पीड मतलब गति के साथ। कोई गाड़ी दूर जा रहा है, पास आ रहा है, उसके बजने वाले हॉर्न वो ऊपर नीचे होता है, वही डॉपलर प्रभाव है। व्हाइट हॉल रोड लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय किसका है? स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय कहाँ हो गया? व्हाइट हॉल रोड, लंदन में। फ्यूरर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। किसे दी गई थी? हिटलर को। फ्यूरर मतलब क्या होता है? नेता। उसका जर्मन मतलब क्या होता है? नेता, मार्गदर्शक। तो एडोल्फ हिटलर के बारे में पिछले बार हम लोग देखा था कि 1889 से 1945 तक
ये रहा था। तो 1933 से 1945 तक ये जो है नाजी जर्मनी के तानसा, मतलब इसके पार्टी का नाम क्या था, नाजी। और ये उस समय जर्मनी का तानसा बना हुआ था, कब से कब तक, 1933 से 1945। और इसकी मृत्यु वही 1945 में हुई थी, जिसके बाद विश्व युद्ध खत्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। भारत पाक के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। उसका रीजन क्या था, 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद ये समझौता किया गया था। किसके बीच में, इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। जिसके बाद क्या, 16 दिसंबर 1971 को क्या, बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हो गया था इससे, पाकिस्तान से। और ये जो भारत पाक से समझौता कब हुआ था, 2 जुलाई 1972 को ये हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा घसकाया जाए। एक सेकेंड, अरे यार, वन सेकेंड वन सेकेंड। सारनाथ पिलर मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। सारनाथ पिलर वो कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ है सारनाथ का ये सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसका अन्य नाम भी है, सारनाथ का अशोक स्तंभ बोल सकते हैं इसे, या सिंह चतुर्मुख। जिसमें क्या है, एक पिलर है जिसपे ऊपर 4 शेर की आकृति बनी हुई है एक दूसरे के आगे पीछे करके। और ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ये जो आपका अशोक स्तंभ है वो क्या है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। और मुद्रा में भी इसकी यूज किया जाता है, नोटों में इसका ये लगा हुआ रहता है, फोटो लगा हुआ रहता है। कानपुर से 1857 के क्रांति के नेता नाना साहब थे। कौन थे, नाना साहब। और कौन थे, तात्या टोपे भी कानपुर से ही थे। 1857 की क्रांति हुई थी उस समय। नाना साहब और तात्या टोपे कहाँ से हो गए, लखनऊ से, सॉरी कानपुर से। लखनऊ से बेगम हजरत महल हो गई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो गई। और क्या हो गया, कानपुर से ये सॉरी बिहार से हो गया, बिहार के जगदीशपुर से कौन ये बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। ये सभी 1857 के क्रांति के नेता थे। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, सबसे प्राचीन पर्वत है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार इयान फ्लेमिंग थे। कौन थे, इयान फ्लेमिंग। वैक्स म्यूजियम लंदन में है। कहाँ है ये, लंदन में है। और ये इसका नाम क्या है, मैडम तुसाद संग्रहालय, जो कि 1835 में बना था। यहाँ पे बहुत सारे जैसे बॉलीवुड कलाकार हो गए, प्लेयर हो गए, हॉलीवुड कलाकार हो गए, इन लोगों की मोम से बनी प्रतिमा लगी हुई है। पहले गोवा में पुर्तगीजों का शासन था। कहाँ, किसका शासन था, पुर्तगीजों का। उन्होंने कब कब्जा किया था, 1510 में गोवा पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। और उस समय गवर्नर कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसके नेतृत्व में ये युद्ध किया गया था। और उसने बीजापुर सल्तनत के जो आदिल शाह थे उससे गोवा छीन लिया था 1510 में। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन थे, मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश। ये एक मिडिल क्लास फैमिली पे आधारित उपन्यास है, जो कि बहुत फेमस हुआ था। नेक्स्ट है, प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। कौन सा होता है, अमीनो अम्ल। मतलब प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल का बना हुआ होता है, जो कि पेप्टाइड चेन से बंधा हुआ बहुत सारा प्रोटीनों का एक श्रृंखला बनाती है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। कहाँ है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। इसका नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और इसका काम क्या है, ये इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। किसका, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ये, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, जो कि 1916 में बनी थी, सॉरी 1917 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नारियल के भ्रूण को हम लोग खाते हैं, किस पार्ट को खाते हैं हम लोग, नारियल के भ्रूण को। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। कौन है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। नेक्स्ट पेज चेंज।
ग्रेगरी मेंडल द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया। क्या कहा गया है? आनुवांशिकी कहा गया है, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवांशिकता के बारे में बताया था। टोर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। कैसा है? अति निम्न दाब। टोर्नेडो क्या हो जाता है? जो बवंडर उठता है ना, जब हवा ज़्यादा गर्म होने पे ऊपर उठ जाती है, वहाँ पे निम्न दाब बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हवा तेजी से वहाँ पे घुसती है, और इसके कारण क्या है कि वो चक्री चक्री में बनने लगती है, और वो इस तरह का टोर्नेडो होता है। मतलब ऐसे करके ये बहुत सारा आंधी और ये धूल का गुब्बार बन जाता है। तो ये क्या है? अति निम्न दाब का केंद्र था, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, और यहाँ पे जब ठंडा हवा स्पीड में घुसता है तो ये स्पाइरल टाइप का बन जाता है, गोल 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 होने लगता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है। हाइड्रोजन कितना है? 71%, जिसके संलयन के कारण सूर्य की ऊष्मा बनती है। दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनता है, उसमें मुक्त होता है ऊर्जा, जो कि सूर्य के स्रोत का मुख्य कारक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? गोवा। और अगर जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य बोला जाएगा तो सिक्किम है, जो कि सेकेंड नंबर पर सबसे छोटा राज्य भी है। सिक्किम जो हो गया वो क्या हो गया? क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा, और अगर सॉरी जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा, और अगर क्षेत्रफल के मामले में छोटा बोला जाएगा तो वो गोवा हो गया। सेकेंड नंबर पर कौन हो गया? वो सिक्किम ही है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित है। कहाँ है? बेलगावी में, जो कि घाट परवा नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक के बेलगावी में घाट परवा नदी पर अवस्थित है। झूम कृषि का एक तरीका है। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है, जिसमें क्या किया जाता है, खेती कहीं पे करने के लिए, ये नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ज़्यादा होता है। वहाँ पे क्या करते हैं, किसान लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे वगैरह हैं उसे जला के वहाँ पे खेती करेंगे। उसके बाद जब उसकी पोषकता कम हो जाएगी उस खेत की, तो वो लोग कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, वहाँ पे फिर खेती करेंगे। इसे क्या बोला जाता है? झूम खेती बोला जाता है। सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय से। और सत्य फल कहाँ से होता है? अंडाशय और फूल के अन्य भाग से भी होता है। ये कल की क्लास में हमने देखा था। सत्य फल कौन कौन सा हो गया? जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, ये सब सत्य फल होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है। और अगर अभी करंट की बात की जाए तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है, जो कि 26 बने हैं। मुख्य कौन है? ये 25 फरवरी, मतलब फरवरी 25 में बने हैं। और इसके पहले कौन थे? 25 में कौन थे? वो थे राजीव कुमार। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। कब? 1939 में, जो कि कौन सा था? वो त्रिपुरी अधिवेशन था, जिसमें वो जीत गए थे पटाभी सीतारमैया के खिलाफ। लेकिन पटाभी सीतारमैया किसके कैंडिडेट थे? वो गांधी जी के थे। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी थोड़े दुष्ट हो गए, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था, अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। और उसी समय उन्होंने उसके पहले, मतलब 1938 में उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन भी किया था। कब किया था? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। और 1939 में जब उन्होंने इस कांग्रेस अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में ही। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ हो गया? सैन फ्रांसिस्को। ये 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बना था। कब बना था? 1913 में। और जिसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, मोहन सिंह भाकना इत्यादि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पर, थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए। या निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। निर्जलीकरण में क्या होता है? शरीर से पानी का क्षय हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। जितना पानी का उत्सर्जन हो रहा है उतना पानी हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है, तो उसके कारण होता है, जिसमें कि आप ORS का घोल ले सकते हैं या अधिक से अधिक पानी पीना होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है। ये हर 6 महीना पे संसदों के अनुमोदन से बढ़ाते जाया जा सकता है, जो कि कितना आर्टिकल नंबर कितना में है? 352 में है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न पुरस्कार। और इनको कब मिला था? ये 1954 में मिला था भारत रत्न। और ये क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और फिर वो 1962 से 67 में क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने थे।
और इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888, जिसके उपलक्ष्य में हर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। वो किसके सम्मान में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। क्या दुगना हो जाता है? संवेग। संवेग क्या होता है? इसे पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर क्या होता है? एम वी, द्रव्यमान गुने वेग। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। और ये इसका एक ये भी है कि किसी भी पदार्थ में, मतलब किसी वस्तु में संवेग गति के पहले और गति के बाद की संवेग नियत रहती है। m1v1 इज इक्वल टू m2v2। और ये क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। कौन सी? संवेग। भारतीय वन इसको भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1981 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में की गई थी। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो की तरंग अधिक होती है। लगभग दोनों बराबर ही होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 KB किलो बाइट्स में 1024 बीट्स होते हैं। कितने होते हैं? 1024 बीट्स। इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे। 1 KB बराबर 1024 बीट, और 1 MB बराबर क्या होता है? 1024 KB। 1024 KB। 1 GB में 1024 MB, और 1 TB में 1024 GB। ठीक है, याद रखिएगा। दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? रासायनिक उपचार द्वारा। क्लोरीन के माध्यम से इसको शुद्ध किया जाता है। मतलब दूषित जल है, उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसमें कीड़े मकोड़े ये सब जो भी जल रहित जीवाणु हैं उन्हें ये मार देता है। आइजोल मिजोरम की राजधानी। आइजोल किसकी राजधानी हो गई? मिजोरम की राजधानी हो गई। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग जो है चीन को कितना 1997 में वापस कर दिया गया था। कब? 1997 में। इस पर कब्जा कब किया गया था? पहला अफीम युद्ध हुआ था भारत और चीन और ब्रिटेन के बीच में 1839 से 42 के बीच में। उसमें क्या हुआ था कि चीन हारा था और ब्रिटेन जीत गया था, जिसमें कि उसके बाद नानजिंग की संधि की गई थी दोनों के बीच में। और उसी के कारण जो है हांगकांग जो है वो चीन ने ग्रेट ब्रिटेन को सौंप दिया था। कब? 1842 में, जो कि वापस 1997 में चीन को मिला, लगभग 150 साल के बाद। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कितना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। और इसे क्या बोला जाता है? उपसौर। पेरीहेलियन, दोनों याद रखिएगा। पेरीहेलियन भी याद रखिएगा क्योंकि ये हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है। उपसौर नहीं लिखा रहेगा, पेरीहेलियन लिखा रहेगा। तो उपसौर मतलब क्या हो जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी हो जाती है। और ये 3 जनवरी को होता है। और ये 147 मिलियन किलोमीटर जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस रह जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। और वहीं पे अगर आप सौर के बारे में देखा जाए, जिसे आप हेलियन कहा जाता है, वो कब होता है? 4 जुलाई को, जिसमें उन दोनों के बीच की दूरी मैक्सिमम हो जाती है। और वो कब होता है? 100, और वो कितना होता है? 152.1 मिलियन किलोमीटर। और ये कब हो रहा है? 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। किसका परिणाम है? ग्रीन हाउस गैस का परिणाम है। वो क्या करता है? सूर्य से आने वाली किरणों को वापस जाने से रोक लेता है। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है? CO2 होती है। ये जरूरी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि अगर वो प्रकाश को नहीं रोकेगी तो, मतलब उससे गर्मी को नहीं रोकेगी तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडा जाएगा। लेकिन एक लिमिट में रोकने का है। अगर इसका बहुत ज़्यादा लेयर बन जाता है तो बहुत ज़्यादा ये क्या कर रहा है? उसके ऊर्जा को रोक ले रहा है, जिसके कारण की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपका ये क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हो गया? CO2 हो गया, आपका मीथेन हो गया, जल वाष्प हो गया। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हो गए। बीजक कबीरदास की कृति है। किसकी है? कबीरदास की कृति है बीजक। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। हिंद स्वराज को किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। इसके बारे में इधर देखेंगे थोड़ा सा कि हिंद स्वराज कब लिखा गया था? 1909 में। इसे इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि पानी में क्या होता है कि वो दबाव के कारण छोटा रहता है। जैसे जैसे ऊपर आता जाता है दबाव कम होता जाता है और वो बढ़ते जाता है, और लास्ट में ऊपर आके दबाव इतना कम हो जाता है कि वो फट जाता है। रंगीन टीवी में नीला, हरा और लाल प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। किसके संयोग से? नीला, हरा और लाल। ये तीनों कौन से हो गए? ये प्राइमरी कलर हो जाते हैं, प्राथमिक कलर।
जो कि किसी के सहयोग से नहीं बनाए जाते। बाकी जितने भी कलर हैं इन तीनों को यूज करके या अदर्स कलर को यूज करके, मतलब जो बना हुआ है उसी को यूज करके बनाया जाता है, लेकिन ये प्राथमिक कलर हो गए हैं, नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट है, म्यांमार देश साउथ एशियाई एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। म्यांमार नहीं है, वैसे बहुत सारा देश नहीं है, लेकिन कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? इसमें टोटल कितने? 8 राज्य हैं। ऐसे देखेंगे, पहले पाकिस्तान से शुरू करते हैं, पाकिस्तान, उसके बगल में फिर क्या हो गया? अफगानिस्तान, फिर भूटान पे चले जाते हैं, नेपाल, उसके बाद हो गया आपका हम्म, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया और भारत तो है ही। तो सारे के कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य हो गए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, काठमांडू में स्थित है। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है। कौन हो गए इसके लेखक? अरुंधति रॉय। इन्होंने और भी कुछ फेमस बुक लिखा था, पहले तो देख लेंगे इसके बारे में ही, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में। ये कब लिखा गया था? 1997 में। और इसके लिए कब इन्हें क्या मिला था? मैन बुकर पुरस्कार मिला था इसी बुक के लिए। और उनकी कुछ और फेमस कृतियाँ भी, जैसे कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब इनकी फेमस पुस्तकें हैं। नैम, NAM के संस्थापक कौन है? नेहरू, नासिर और टीटो थे। कौन थे? नेहरू, नासिर और टीटो थे। टोटल 5 लोग थे, 5 देश ने मिलकर ये शुरुआत किया था इसका। तो ये कब बनाया गया था? 1961 में बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? बेलग्रेड हो गया। यहाँ पे ये बनाया गया था, नैम का संस्थापना किया गया था कब? 1961 में। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? 1932 में। और इसका ये लक्ष्य क्या था? दलितों का उत्थान, इसलिए इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। एलिसा जांच का संबंध एड्स से है। एलिसा जांच का संबंध किससे हो गया? एड्स से, HIV से है एलिसा जांच का संबंध। तो आज का टोटल क्वेश्चन हो गया है। ये आपका 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन है SPD का, उससे पढ़ाया जा रहा है। और इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और PDF के ऊपर में भी दिया हुआ था, स्टडी फॉर सेल्फ 24। ये आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।